हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। तो आज का क्लास जो है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है क्योंकि आज हम लोग टॉप 100 क्वेश्चन देखेंगे जो कि मिक्स क्वेश्चन होगा। तो इसलिए आप वीडियो को पूरा देखिएगा। यूपी ट्रिपल एस सी पेट 2 अक्टूबर में होने वाला पेपर है, उसके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो वीडियो को आप स्किप ना कीजिए, प्लीज़ वीडियो को पूरा देखिएगा। और यदि चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन आपका है क्या कि निम्नलिखित में से कौन सा राज्य नेपाल के साथ सीमा साझा नहीं करता। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो आपका जो हिमाचल प्रदेश राज्य है वो नेपाल के साथ सीमा साझा नहीं करता। तो आइए देख लेते हैं एक बार। ये आपका मान लीजिए नेपाल है, तो यहाँ पे आपको मिलेगा उत्तराखंड, यहाँ पे मिलेगा आपको यूपी, यहाँ पे मिलेगा आपको बिहार, इस साइड आपको मिलेगा पश्चिम बंगाल और यहाँ पे मिलेगा आपको सिक्किम। तो नेपाल के साथ भारत के टोटल 5 राज्य सीमा साझा करते हैं, तो उसको आपको ध्यान में रखना है। हम लोग क्विक चलेंगे, ज़्यादा टाइम नहीं देंगे क्योंकि वीडियो छोटा बनाएंगे और क्वेश्चन ज़्यादा रहेंगे। सेकंड क्वेश्चन है कि भारत के साथ सबसे ज़्यादा सीमा साझा करने वाला देश कौन सा है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो भारत के साथ सबसे ज़्यादा सीमा साझा करने वाला जो देश है वो आपका बांग्लादेश है। तो बांग्लादेश भारत का सबसे ज़्यादा सीमा साझा करने वाला देश है, ध्यान रखना। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 3 है कि पाक जलसंधि किसके मध्य स्थित है। तो पाक जलसंधि किसके मध्य स्थित है, तो ये श्रीलंका और तमिलनाडु या भारत के साथ कहा जा सकता है। तो ऑप्शन नंबर बी सही होगा, ध्यान रखना। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। तो फोर्थ में कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा राज्य बांग्लादेश के साथ सीमा साझा नहीं करता। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो कौन सा राज्य है जो बांग्लादेश के साथ सीमा साझा नहीं करता। तो मान लीजिए ये आपका बांग्लादेश है, यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा त्रिपुरा, यहीं पे आपको देखने को मिलेगा मिजोरम, यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा मेघालय, इसके बाद आपका असम। तो कौन सा नहीं करता, तो ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मणिपुर नहीं करता है, इसको ध्यान में रखना। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं कि भारत और पाकिस्तान के बीच सीमा निर्धारित की गई थी। तो भारत और पाकिस्तान के बीच जो सीमा निर्धारित करती है वो आपकी है रेड क्लिफ रेखा। तो रेड क्लिफ करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। तो 6 पूछ रहा है कि बगोटा किस देश की राजधानी है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो बगोटा आपके कोलंबिया की राजधानी है, ध्यान में रखना। तो आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। राजधानी से रिलेटेड आपका क्वेश्चन जरूर आएगा एक, चाहे मुद्रा हो या राजधानी हो। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं कि कनाडा देश की राजधानी क्या है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो कनाडा जो कि उत्तरी अमेरिका का एक देश है, वहाँ की जो राजधानी है कनाडा की वो है ओटावा। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, ध्यान में रखना। क्वेश्चन नंबर 8 है कि जापान देश की मुद्रा क्या है। तो ध्यान में रखना कि जापान देश की जो मुद्रा है उसका नाम है एन। तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर कौन सा, ऑप्शन नंबर ए। रियाल आपके सऊदी अरब की मुद्रा है, मन्नत आपके अजरबैजान की मुद्रा है, तो इसको भी आपको ध्यान में रखना है। क्वेश्चन नंबर 9 है कि निम्नलिखित में से किस राज्य में विधान परिषद नहीं है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ पर नहीं पूछा गया है कि विधान परिषद नहीं है। तो आपके उड़ीसा में विधान परिषद नहीं है और वर्तमान में टोटल 6 राज्यों में विधान परिषद है। तो उसको आपको कमेंट करना है कौन कौन से राज्य हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है कि लोकसभा अध्यक्ष अपना त्यागपत्र किसे सौंपता है। तो लोकसभा का जो अध्यक्ष होता है वो अपना त्यागपत्र उप उपाध्यक्ष को सौंपता है। तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, ध्यान में रखना। क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। तो 11 में पूछा गया है कि भारतीय संघ में नए राज्य की स्वीकृति कौन देता है। तो भारतीय संघ में यदि नए राज्य का प्रवेश करना है या उसको गठन करना है तो आपका संसद द्वारा किया जाएगा। तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर कौन सा, ऑप्शन नंबर लास्ट डी ऑप्शन होगा। क्वेश्चन नंबर 12 है कि राज्यसभा के सदस्य के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए। तो राज्यसभा के सदस्य के लिए जो न्यूनतम आयु है वो आपकी है 30 वर्ष, क्योंकि राज्यसभा जो है एक उच्च सदन है। लोकसभा के लिए आपका 25 वर्ष होना चाहिए और पंचायत के लिए आपका 21 वर्ष है और उपराष्ट्रपति और राष्ट्रपति के लिए 35 वर्ष है। तो सभी को आपको ध्यान में रखना है। क्वेश्चन नंबर 13 है कि भारत को प्रथम नोबेल पुरस्कार किस विषय के लिए दिया गया था। तो भारत को 1913 में कब 1913 में प्रथम नोबेल पुरस्कार दिया गया था, किसके लिए, तो साहित्य के लिए दिया गया था। तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर कौन सा, ऑप्शन नंबर डी होगा। क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 है कि ग्रैमी पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ग्रैमी पुरस्कार जो आपके संगीत के क्षेत्र में दिया जाता है। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं कि भारत रत्न पुरस्कार से सम्मानित प्रथम विदेशी कौन सा था। तो प्रथम विदेशी कौन थे, तो आपके खान अब्दुल गफ्फार खान जी थे। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 है कि प्रसिद्ध कार्ले की गुफाएं किस राज्य में स्थित हैं। तो करेक्ट आंसर होगा आपका जो वो महाराष्ट्र है। प्रसिद्ध कार्ले की गुफाएं महाराष्ट्र में, साथ साथ आपकी अजंता, एलोरा और कैलाश, तो ये सभी कहाँ पे हैं, तो ये सभी भी आपके महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिले में है। तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 17 है कि न्यू इंडिया नामक बुक किसने लिखा। तो न्यू इंडिया नामक बुक आपकी एनी बेसेंट ने लिखा था। तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 18 है कि मिरात उल अखबार नामक बुक किसने लिखा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो मिरात उल अखबार नामक बुक आपके
राजा राम मोहन राय ने लिखा था। तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 19 है कि भारत का कौन सा राज्य छत्तीसगढ़ के साथ सीमा साझा नहीं करता। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये आपका छत्तीसगढ़ है। यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा तेलंगाना, यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा उड़ीसा, इधर आपको मिलेगा झारखंड, इधर आपको मिलेगा मध्य प्रदेश, इधर आपको मिलेगा कर्नाटक। तो कौन सा है? तो आपको पश्चिम बंगाल जो है वो साझा नहीं करता सीमा, किसके साथ? छत्तीसगढ़ के साथ, ध्यान में रखना। क्वेश्चन नंबर 20 है कि 9 डिग्री चैनल किसके किसके मध्य स्थित है। तो 9 डिग्री जो चैनल है वो आपके मिनिकाय और किसके मध्य है? तो मिनिकाय और कवरत्ती के मध्य है। तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, कवरत्ती और मिनिकाय। क्वेश्चन नंबर 21 है कि 10 डिग्री चैनल किसके मध्य स्थित है। तो 10 डिग्री जो चैनल है वो आपके लिटिल अंडमान और कार निकोबार के मध्य स्थित है। तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, ये आपका लिटिल अंडमान है। यहाँ पर आपको कार निकोबार मिलेगा, यहाँ पे आपको 10 डिग्री का चैनल दिखेगा। तो इसको आपको ध्यान में रखना है। क्वेश्चन नंबर 21 है कि निम्नलिखित में से कौन सा देश आसियान का सदस्य नहीं है। तो टोटल आसियान में कितने देश हैं? तो 10 देश हैं। इसको भी ध्यान में रखना है कि आसियान का जो सदस्य नहीं है वो आपका न्यूजीलैंड है। भारत भी आसियान का सदस्य नहीं है, तो इसको भी आपको ध्यान में रखना है। क्वेश्चन नंबर 22 है कि अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का मुख्यालय कहाँ स्थित है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का जो मुख्यालय है वो आपके वाशिंगटन डीसी में है, साथ साथ वर्ल्ड बैंक का भी। तो वर्ल्ड बैंक का भी मुख्यालय वाशिंगटन डीसी में है, तो इसको भी आपको ध्यान में रखना है। क्वेश्चन नंबर 23 है कि भरतनाट्यम किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है। तो भरतनाट्यम जो हो आपके तमिलनाडु राज्य का शास्त्रीय नृत्य है। तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर कौन सा? ऑप्शन नंबर डी होगा। आपके आंध्र प्रदेश का है कुचिपुड़ी, तो आपको ध्यान में रखना है कि कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश का है, और भरतनाट्यम नहीं, मोहिनीअट्टम साथ साथ कथकली कहाँ का है। तो कथकली और मोहिनीअट्टम आपका केरल का है, और कथक आपके उत्तर प्रदेश का है। तो इन सभी को ध्यान में रखना है। क्वेश्चन नंबर 24 है कि प्रसिद्ध पर्यटन स्थल धर्मशाला किस राज्य में स्थित है। तो प्रसिद्ध जो पर्यटन स्थल धर्मशाला वो आपके हिमाचल प्रदेश में स्थित है। तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 25 है कि हुमायूं का मकबरा कहाँ स्थित है। तो हुमायूं का जो मकबरा है वो आपके दिल्ली में स्थित है, जिसको अकबर ने बनवाया था। तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 26 है कि विश्व हिंदी दिवस कब मनाया जाता है। तो विश्व जो हिंदी दिवस है वो आपका 10 जनवरी को मनाया जाता है, और 14 सितंबर को आपको राष्ट्रीय हिंदी दिवस मनाया जाता है। तो राष्ट्रीय हिंदी दिवस कब मनाया जाता है। तो 14 सितंबर को। पिछली बार ये क्वेश्चन आया था, तो ध्यान में रखना। क्वेश्चन नंबर 27 है कि विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो विश्व जो स्वास्थ्य दिवस है वो 7 अप्रैल को मनाया जाता है। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। तो गाइस यदि वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। क्वेश्चन नंबर 28 है कि पुथांडू क्या है? पुथांडू। तो पुथांडू उत्सव किस राज्य में मनाया जाता है। इंपॉर्टेंट है। तो जो आपका पुथांडू उत्सव वो आपके तमिलनाडु में मनाया जाता है। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, ये करंट अफेयर में था। क्वेश्चन नंबर 29 है, ये भी करंट का ही है। सोहराई भित्तीय चित्रकला किस राज्य में संबंधित है। तो सोहराई जो भित्ति चित्रकला है वो आपके झारखंड साथ साथ उड़ीसा में भी है। तो दोनों में से कोई भी ऑप्शन है आपको लगा देना है, ठीक। क्वेश्चन नंबर 30 है कि विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है। तो विश्व पर्यावरण दिवस आपका 5 जून को मनाया जाता है। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 31 है कि निम्नलिखित देशों में से किस देश में सर्दियों के मौसम में वर्षा होती है। आपका जलवायु से क्वेश्चन एक बार आएगा, एक क्वेश्चन जरूर आएगा जलवायु से प्लस पर्यावरण से। तो किस देश में सर्दियों में वर्षा होती है। तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, नॉर्वे में। क्वेश्चन नंबर 32 है कि भारत के किस राज्य में लौटते हुए मानसून से वर्षा होती है। तो लौटते हुए मानसून से किस राज्य में होती है। तो आपके तमिलनाडु में होती है लौटते हुए मानसून से, नवंबर और दिसंबर के बीच में। तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 33 है कि भारत में बहने वाली गर्म हवा को किस नाम से जाना जाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो भारत में बहने वाली जो गर्म हवा उसको लू के नाम से जाना जाता है। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 34 है कि गन्ना प्रजनन संस्थान स्थित है। तो गन्ना प्रजनन जो संस्थान है आपके कोयम्बटूर में स्थित है। तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 35 है कि भारतीय सब्जी अनुसंधान संस्थान स्थित है। तो भारतीय जो सब्जी अनुसंधान संस्थान है वो आपके कहाँ पे है। तो वो आपके वाराणसी में स्थित है। तो ध्यान रखना, वाराणसी में स्थित है। देखते हैं। तो 36 में कह रहा है कि भारत के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है। तो भारत के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति आपके राष्ट्रपति जी करते हैं। तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 37 देखते हैं कि आईने अकबरी के लेखक कौन है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो आईने अकबरी के लेखक आपके अब्दुल फजल जी हैं। तो अबुल फजल जी हैं आईने अकबरी के लेखक, ध्यान में रखना। क्वेश्चन नंबर 38 है कि जीएसटी परिषद में कुल कितने सदस्य होते हैं। तो जीएसटी परिषद में कुल कितने सदस्य होते हैं। तो 33 सदस्य होते हैं, और वित्त मंत्री इसकी अध्यक्षता करती हैं। तो इसको भी आपको ध्यान में रखना है। और आर्टिकल कौन सा है। तो 279A है आर्टिकल, तो इसको भी आपको ध्यान में रखना है। साथ साथ क्वेश्चन नंबर 39 देख लेते हैं। तो निम्नलिखित में से किस राज्य में द्विसदनीय विधान मंडल है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो आपका जो बिहार है वहाँ पे आपको द्विसदनीय
राज्य विधानमंडल दिखेगा आपका विधान परिषद और विधानसभा, तो इसको ध्यान में रखना है। क्वेश्चन नंबर 40 है कि निम्नलिखित में से कौन सी नदी डेल्टा नहीं बनाती है। कौन सी नदी डेल्टा नहीं बनाती है, तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, ताप्ती। ताप्ती जो कि अरब सागर में गिरती है, ये एस्चुरी बनाती है, डेल्टा नहीं बनाती है। क्वेश्चन नंबर 41 है कि विजया बैंक का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो विजया बैंक का जो मुख्यालय वो आपके बेंगलुरु में है, तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 42 है कि हरित क्रांति का सबसे अधिक प्रभाव किस फसल पर पड़ा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो हरित क्रांति जो है आपको हरियाणा में, पंजाब में और उत्तर उत्तर प्रदेश पश्चिम में दिखेगा, और सबसे ज़्यादा जो असर पड़ा था वो आपके गेहूं पर पड़ा था, और 1966 में हुआ था हरित क्रांति, तो इसको भी आपको डेट भी ध्यान रखना है। चलिए क्वेश्चन नंबर 43 देखते हैं कि किस महल को डच पैलेस के रूप में जाना जाता है। तो डच पैलेस के रूप में किसको जाना जाता है, तो मट्टनचेरी महल को डच पैलेस के रूप में जाना जाता है, ध्यान रखना। ऑप्शन नंबर डी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 44 है कि किसे भारत के लौह पुरुष के नाम से जाना जाता है। तो भारत के जो लौह पुरुष हैं वो आपके हैं सरदार वल्लभ भाई पटेल जी, तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 45 है कि लाहौर में बादशाही मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था। तो लाहौर में जो बादशाही मस्जिद है उसका निर्माण औरंगजेब ने करवाया था। साथ साथ बीबी के मकबरे का निर्माण भी औरंगजेब ने करवाया था, जो हूबहू ताजमहल से जैसा लगता है। क्वेश्चन नंबर 46 देखते हैं कि भारतीय संविधान की कौन सी अनुसूची नगर पालिकाओं से संबंधित है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो भारतीय संविधान की जो 12वीं अनुसूची है वो नगर पालिका से संबंधित है, जिसमें कुल टोटल 18 विषय हैं, तो इसको भी साथ में ध्यान में रखना है। 11वीं अनुसूची आपकी पंचायत से संबंधित है, जिसमें कुल 29 विषय हैं, इसको भी ध्यान में रखना। 9वीं अनुसूची आपकी भूमि सुधार से है, और 10वीं अनुसूची आपकी दल बदल से है, जो कि 52वां संविधान संशोधन 1985 है। क्वेश्चन नंबर 47 है कि मानव शरीर में पाचन तंत्र का सबसे लंबा हिस्सा कौन सा है। तो मानव शरीर में जो पाचन तंत्र का सबसे लंबा हिस्सा वो आपकी है छोटी आंत, तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 48 है कि भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो भारत की जो सबसे लंबी नदी है वो आपकी गंगा है, तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 49 है कि निम्नलिखित में से कौन सा जीव अंडज है। तो कौन सा जीव है जो अंडा देता है, तो आपका जो करेक्ट आंसर होगा आपका होगा मेढक। क्वेश्चन नंबर 50 है कि भारत में सिपाही विद्रोह की शुरुआत कहाँ हुई थी। तो भारत में सिपाही विद्रोह की शुरुआत मेरठ में हुई थी। कब, तो 10 मई 1857 को हुई थी, तो इसको भी आपको ध्यान में रखना है। क्वेश्चन नंबर 51 है कि निम्नलिखित में से किस राज्य में विधान परिषद नहीं है। ये क्वेश्चन आपका रिपीट हो गया है, तो किस राज्य में नहीं है, तो तमिलनाडु जो राज्य है वो उसमें विधान परिषद आपको देखने को नहीं मिलेगा। टोटल भारत में 6 राज्यों में विधान परिषद, तो इस बात को आपको ध्यान में रखना है। क्वेश्चन नंबर कौन सा 52 है कि हरित क्रांति की शुरुआत किस पंचवर्षीय योजना में हुई। तो हरित क्रांति की जो शुरुआत हुई थी वो तीसरी पंचवर्षीय योजना में हुई थी। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 53 है कि निम्नलिखित में से कौन सी धातु हड़प्पा सभ्यता में नहीं पाई जाती। तो हड़प्पा सभ्यता में कौन सी धातु नहीं पाई गई थी, तो आपका लोहा जो है वो हड़प्पा सभ्यता में देखने को नहीं मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 54 है कि प्रसिद्ध गायत्री मंत्र कहाँ से लिया गया है। तो प्रसिद्ध जो गायत्री मंत्र वो आपके तृतीय मंडल ऋग्वेद से लिया गया है, तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 55 है कि प्रथम बौद्ध संगीत का आयोजन कहाँ हुआ था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो प्रथम बौद्ध संगीत का आयोजन जो होता है वो आपके राजगिरी में हुआ था, द्वितीय आपका वैशाली में, तृतीय आपका पाटलिपुत्र और चौथा आपका कश्मीर में हुआ था, तो सभी को आपको ध्यान में रखना है। क्वेश्चन नंबर 56 है कि दक्षिण भारत में प्रसिद्ध जैन केंद्र स्थित है। तो प्रसिद्ध जैन केंद्र जो आपकी श्रवणबेलगोला में है, तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर कौन सा बी। क्वेश्चन नंबर है 57 कि कलिंग युद्ध किस वर्ष में हुआ था। तो कलिंग युद्ध आपके 261 BC में हुआ था, तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 58 है कि गुप्त काल के चांदी के सिक्के को कहते थे। तो गुप्त काल का जो चांदी का सिक्का होता है उसे को दिनार कहा जाता है, तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 59 है कि हरिसेन निम्नलिखित राज्यों में से किसके राज्य कवि थे। तो हरिसेन जिसने प्रयाग पर सृष्टि लिखी वो आपके समुद्रगुप्त के दरबार में रहते थे, तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 60 कि हर्षवर्धन को किसने पराजित किया था। तो हर्षवर्धन को पुलकेशिन द्वितीय ने पराजित किया था, तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 61 है कि गीत गोविंद की रचना किसने की थी। तो गीत गोविंद की रचना आपके जयदेव ने की थी, तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। तो गाइस ये वीडियो अच्छा लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले। क्वेश्चन नंबर 62 देख लेते हैं कि भारत की प्रथम महिला शासिका कौन है। तो भारत की प्रथम मुस्लिम महिला शासिका है आपकी रजिया सुल्तान, तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 63 है कि मनियारों का राजकुमार किसे कहा जाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो मनियारों का राजकुमार आपके मोहम्मद बिन तुगलक को कहा जाता है, तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 64 है कि निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक कृष्णदेव राय ने लिखा है। तो आपका जो अमुक्तर माल्यद है तो उसका कृष्णदेव राय ने लिखा है, तो ऑप्शन नंबर होगा ऑप्शन नंबर डी होगा। क्वेश्चन नंबर 65
5 है कि तालीकोटा का प्रसिद्ध युद्ध कब लड़ा गया था। तो तालीकोटा का जो प्रसिद्ध युद्ध था वो आपका 1565 में लड़ा गया था। तो करेक्ट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर कौन सा, तो ऑप्शन नंबर होगा बी, ध्यान में रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो सह्याद्री पर्वत श्रृंखला का जो अन्य नाम उसको कहते हैं पश्चिमी घाट। तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर कौन सा, तो ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 67 है, किस पर्वतीय स्थल को सतपुड़ा की रानी कहा जाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो किस पर्वतीय स्थल को सतपुड़ा की रानी कहा जाता है। तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, पंचमढ़ी को कहा जाता है। गुरु शिखर आपके अरावली की सबसे ऊंची चोटी है। क्वेश्चन नंबर 68 है कि गारो खासी जयंतिया पहाड़ियाँ किस राज्य में स्थित है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो गारो खासी जयंतिया जो आपके मेघालय में स्थित है। तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 69 है कि प्रायद्वीपीय भारत में उच्चतम पर्वत चोटी कौन सी है। तो प्रायद्वीपीय जो भारत है उसकी जो सर्वोच्च चोटी वो आपकी अनाईमुड़ी है। तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। डोडा बेटा आपकी नीलगिरी की सबसे ऊंची चोटी है, उसको ध्यान में रखना है। क्वेश्चन नंबर 70 है कि निम्नलिखित में से सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला कौन सी है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो जो सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला आपकी अरावली है, जो कि एक अवशिष्ट पर्वत है, तो उसको ध्यान में रखिए। क्वेश्चन नंबर 71 है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक मोड़दार पर्वत का उदाहरण नहीं है। तो आपकी जो अरावली पर्वत है वो अवशिष्ट पर्वत का उदाहरण है, मोड़दार का नहीं है। तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 72 है कि हिमालय की सबसे पूर्वी चोटी कौन सी है। तो हिमालय की जो सबसे पूर्वी चोटी वो अरुणाचल प्रदेश में आपको देखने को मिलेगी, जिसका नाम है नामचा बर्वा। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 73 है कि भारत में सबसे ऊंची चोटी कौन सी है। तो भारत की जो सबसे ऊंची चोटी वो आपकी केटू है, जिसको कहा जाता है गाडविन ऑस्टिन। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 74 है कि कौन सा पर्वत हिमालय श्रृंखला का अंग नहीं है। तो कौन सा पर्वत हिमालय श्रृंखला का अंग नहीं, तो आपका अरावली होगा। तो अरावली आपकी हिमालय श्रृंखला का अंग नहीं, ये राजस्थान में स्थित है, तो ध्यान में रखना। तो गाइज आपको मात्र 20 मिनट में टॉप 100 क्वेश्चन मिल जा रहा है, तो प्लीज़ वीडियो को पूरा देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 75 है कि किस हिमालय चोटी को सागर माथा भी कहा जाता है। तो आपका जो माउंट एवरेस्ट है उसको नेपाल में सागर माथा कहा जाता है, तो इसको ध्यान में रखिए। क्वेश्चन नंबर 76 है कि डाफला पहाड़ियाँ किस राज्य में स्थित है। इंपॉर्टेंट है। तो डाफला पहाड़ियाँ आपके अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 77 है कि निम्नलिखित में से किसको इलायची पहाड़ी के नाम से जाना जाता है। तो इलायची पहाड़ी के नाम से जाने वाला जो पहाड़ी है वो आपका है कार्डेमम पहाड़ी, जो कि दक्षिण भारत में सबसे दक्षिणतम बिंदु है। क्वेश्चन नंबर 78 है कि मांडो पहाड़ियाँ किस राज्य में स्थित है। तो मांडो पहाड़ियाँ आपके गुजरात में स्थित है। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, मांडो पहाड़ियाँ। ध्यान में रखना, गिर पहाड़ियाँ भी गुजरात में ही है। क्वेश्चन नंबर 79 है कि निम्नलिखित में से कौन सी पहाड़ियाँ गुजरात राज्य में स्थित नहीं है। तो यहाँ पर नहीं पूछा गया है, तो कौन सी आपकी सतमाला पहाड़ियाँ है, जो कि महाराष्ट्र में स्थित है। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 80 है कि अरावली की सबसे ऊंची चोटी गुरु शिखर स्थित है। तो अरावली की जो सबसे ऊंची चोटी है ये है अरावली, ये सबकी सबसे ऊंची चोटी आपको गुरु शिखर मिलेगी, जो कि पश्चिम में स्थित है। तो अरावली के पश्चिम में है। तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 81 है कि निम्नलिखित पहाड़ियों का पश्चिम से पूर्व क्रम कौन सा सही है। तो आपको जो सबसे पश्चिम में दिखेगा वो आपको दिखेगा बिंदन, बिंदन के बाद आपका कैमूर, कैमूर के बाद आपका सोनपुर, सोनपुर के बाद आपका राजमहल। तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 82 है कि निम्नलिखित में से कौन सी पहाड़ियाँ अरुणाचल प्रदेश में स्थित नहीं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो आपकी जो मिकिर पहाड़ियाँ हैं वो आपके असम में स्थित है, तो इसको भी ध्यान में रखना है कि अब मिकिर पहाड़ियाँ आपके असम में स्थित है, ये अरुणाचल प्रदेश में नहीं है। तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 83 देखते हैं कि लैमातोल पहाड़ियाँ किस राज्य में स्थित है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पहाड़ियों से आपको एक क्वेश्चन आएगा। तो लैमातोल पहाड़ियाँ आपके मणिपुर में स्थित है। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर होगा 84 कि निम्नलिखित में से कौन सी पहाड़ियाँ असम में स्थित है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो आपका जो रेंगमा पहाड़ी है वो आपके असम में स्थित है। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 85 है कि सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला की सबसे ऊंची चोटी क्या है। तो सतपुड़ा जो पर्वत श्रृंखला है उसकी सबसे ऊंची चोटी आपकी धूपगढ़ है। तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 86 है कि निम्नलिखित में से कौन सी सबसे नवीनतम पर्वत श्रेणी है। तो सबसे नवीनतम जो पर्वत श्रेणी वो आपकी है शिवालिक। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 87 है कि पीर पंजर श्रेणियाँ पाई जाती हैं। तो पीर पंजर श्रेणी आपके जम्मू कश्मीर पाई जाती है। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 88 है कि वर्तमान में नहीं सॉरी नर्मदा तथा ताप्ती नदियों के मध्य स्थित है। तो नर्मदा ये आपकी ताप्ती है, इसी के मध्य आपकी सतपुड़ा स्थित है। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 89 है कि शिवराय पहाड़ियाँ कहाँ अवस्थित है। तो जो शिवराय पहाड़ियाँ वो आपकी तमिलनाडु में स्थित है, तो ध्यान में रखना, दक्षिण भारत में स्थित है और पूर्वी घाट में स्थित है। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 90 है कि गढ़जात पहाड़ियाँ किस राज्य में स्थित है। तो गढ़जात जो पहाड़ियाँ वो आपकी उड़ीसा में स्थित है। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 91 है कि निम्नलिखित में से कौन महाराष्ट्र में स्थित नहीं है। इंपॉर्टेंट है। तो आपका जो कैमूर पहाड़ियाँ हैं वो महाराष्ट्र में स्थित नहीं है। तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 92 है कि भारत की सबसे दक्षिणतम पर्वत श्रेणी कौन सी है। तो भारत की जो सबसे दक्षिणतम पर्वत श्रेणी वो आपकी है कार्डेमम। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 93 है कि निम्नलिखित में से कौन सी पर्वत चोटी पूर्वी घाट में अवस्थित नहीं है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो आपकी जो पूर्वी घाट में नहीं वो आपकी कुद्रेमुख, ये दक्षिण भारत में कर्नाटक में स्थित है। तो क्वेश्चन नंबर 94 है कि निम्नलिखित में से कौन सी पहाड़ियों पर चाय बागवान नहीं है। तो
आपकी जो गिरनार पहाड़ियाँ वो गुजरात में है, तो यहाँ पर चाय बागवान आपको देखने को नहीं मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका देख लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 94 हो गया। तो 96 देखते हैं आगे।